वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पनुतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गोवधूषु आदर्श पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम्
Narayano Priyamanango Madapaharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatha Vagisa Jasya Vadani Lakshmi Jasya Chavaksashi Jasyaste Hidaya Sambhit Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Adadanam Strinam Dantairidam Jachi Punaha Punah Shimad Guru Padam Bujadhali Sham Janma Janmani Adadanam Strinam Dantairidam Jache Punaha Punah Shimad Guru Padam Bujadhali Shimad Rupa Padam Bujadhali Swam Janma Janmani Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagat Guru जिन्हें बताएं आदोदानम स्त्रीनम दंतो हृदम जाचे पुनः पुनः श्रीमद गुरु पदम मुझे धुली सांग जन्म श्रीमद रूप पदम मुझे धुली सांग जन्म प्रभुपाद कह रहे हैं हम अपना दसन दांत में तिनका धारण करके पुनः पुनः प्रार्थना कर रहा हूं मैं दूसरा कुछ नहीं चाहता हूं मैं धर्म अर्थों काम मुख्य कुछ नहीं चाहता हूं मैं केवल श्री गुरुपाद ब्रह्म का चरण का धूली बनना चाहता हूं श्री गुरुदेव जिस प्रकार से हर वक्त भगवान का 24 घंटा में 24 घंटा सेवा में लगे रहते हैं मैं इनके अनुगत्य में इसी प्रकार से भगवान का सेवा करने के लिए लालायित हूं मैं लालायित हूं कृष्णो मेरा है हम कृष्णों का है कृष्ण मेरा है कभी कभी कोई भक्त लोग ऐसा प्रश्न भी रखता है वैष्णव के यहाँ इस कीर्तन में से दुटी कथा भूलो न सर्वथा करो उच्च स्वर हरिनाम रो पापा जी ने लिखा है इसमें एक लाइन है से दुटी कथा भूलो न सर्वथा करो उच्च स्वर हरिनाम रो अब भक्तों लोग पूछते रहते हैं महाराज ये से दुटी कथा मतलब क्या दो बातें कभी नहीं बोलना वो कौन सी बात है वो तो लिखा नहीं से दुटी कथा भूलो न सर्वथा करो उच्च स्वर हरिनाम रो हमने बोला देखिए इस श्लोक का आगे पीछे जाइए क्या है यहां कहा देखा यहां क्या देखा यहां देखा क्या सनातन गोस्वामी का जो प्रेम भाव इसका बारे में बोला है अर्थात सनातन गोस्वामी का बारे में लिखा है अर्थात संबंध ज्ञान का आचार्य तो ये क्लियर है क्या क्लियर है से दुटी कथा कौन सी दो बातें बोले तुम्ही तो हमार आमी तो तुम्हार की काज अपरोधनी तुम मेरे हो हम आपका है बीच में कोई संपत्ति धन दौलत का कोई जरूरी है नहीं यही है से दुटी कथा का मतलब तुम मेरे हो मैं आपका हूं
ऐसा विश्वास लेके गुरु सेवा करना जरूरी है। हर पल पल में कृष्णों का सुख का बारे में चिंतन करना, यह है रागानुगा भजन का मूल है। और ये जो कामानुगा भक्ति, जो विश्वनाथ चकोदवत कहना चाहा, इसमें तो और विशेष करके कृष्णों का जरा सा भी कोई कष्ट है सहन नहीं होता। कृष्णों का जरा सा भी कोई कष्ट हो जाए तो ये कभी इसका सहन नहीं होता किसी भी हालत से। किसी भी हालत से सहन नहीं होता ऐसा। ऐसा ही है प्रेम प्यार। जब श्याम सुंदर गोचारण के लिए बाहर जाते हैं, उस समय गोपियों का अंदर में खेद बने रहते हैं। कितना कष्ट हुआ होगा कृष्ण का, हाय रे, ये क्यों जंगल में गया, इतना कांटे हैं चारों ओर और बिखरे हुए हैं चारे पत्थर, कंकर पत्थर चारों ओर बिखरे हुए हैं। हाय हाय कितना कष्ट हुआ होगा। ये समझकर गोपियों का हृदय विदीर्ण हो जाती थी। हृदय ऐसा है, इसलिए कई सारे ऐसा है लिखा हुआ है। मतलब आपका चरण कमल इतना 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 सफिस्ट, इतना नरम है, मानो कि मक्खन से भी ज्यादा नाजुक है। इन पैरों से आप कैसे वृंदावन में घूरते हो, जंगल में, इतना कष्ट हो। और बोले सिलती नांकुरोई सीदती तीनो, ए बोला चलसी जद ब्रजान चारयन पशून नलिन सुंदरन नाथ ते पदम। क्या बताया? चलसी जद ब्रजान चारयन पशून नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। जब आप गोचारण के लिए ब्रज मंडल में आप घूमते रहते हो, चलसी यद ब्रजात चारयन पशून नलिन सुंदरन नाथ ते पदम शिलो तिनांकुरोई सीदो तीतिनो कलिलता मनो कांत गच्छति। तो आपका कष्ट उधर हो रहा है, लेकिन आपका कष्ट नहीं हो रहा है, कष्ट हो रहा है मेरा। ये है प्रेम का, प्रेम की बात है। बराबर, ये है प्रेम की बात है। ये समझने के लिए कितना जन्म लेना पड़ेगा कोई पता नहीं, ये समझने के लिए। क्योंकि पहला बात तो भगवान को देखा नहीं जाता, और देखा तो जाता है, गुरुवर को देखा है, हम भी देख सकता। इसी आशा लेकर भगवान का सेवा नित्य प्राप्त करने के लिए सेवा में जुटे हुए हैं, सब एकत्रित जुटे हुए हैं। अब बड़ा गंभीर विषय है जो श्लोक देके शुरू किया था। प्रभुपाद जी ने श्रीमद् रूप पदाम्बुज धुली सांगजन, ये हमारा लिखा है, लेकिन प्रभुपाद जी ने रूप गोस्वामीपाद को दर्शन कर रहा है गुरु जी का अंदर में, अर्थात गुरु जी रूप का अभिन्न। इसी विचार से श्लोक को थोड़ा
श्रीमद रूप पदाम्बुजन बोलना जरूरी था। प्रभुपाद जी बोले श्री गुरु पदाम्बुजन, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं, बात तो एकदम पक्का बात है। प्रेम सेवा के द्वारा काल भी बताया था, चमत्कार प्रेम सेवा जिसमें कोई ऐश्वर्य का गंदगी तक नहीं, ऐसा प्रेम सेवा के द्वारा भगवान का चरण कमल प्राप्त कर सकता। प्रेम सेवा छोड़कर जितना ऐश्वर्य दो, जितना कुछ दो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। प्रेम सेवा चाहिए। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने लिखा है, कृष्ण सेवाए स्नेहो सेवा मात्र अपेक्षा। केवल कितना प्यार करता है मेरे, स्नेहो सेवा मात्र, मात्र ओनली। कृष्ण को ऐश्वर्य मान सम्मान किसी को ऊपर काल बताया भी था, जब ब्रजवासियों का जो भाव वो हम अपना सके तभी कृष्ण भजन हो सकता है। तुम कहां का हो, तुम हम समान हैं, श्री राम सुदाम मुस्दाम, तुम कहां का हो, तुम हम तो समान है, एक ही है, तुम ही हमी सम हो। चौसोदमा बोलते हैं, एक बच्चा है तू, ये जो भावना है, इतना ऐश्वर्य दिखाने का बावजूद दिल में ऐश्वर्य घुसता ही नहीं। इतना गाढ़ा, इतना गंभीर प्रेम है, इतना गंभीर संबंध ज्ञान है, जितना भी ऐश्वर्य दिखाओ कोई काम का नहीं। क्या काल बताया था, मुंह का अंदर में अनंत ब्रह्मांड को दर्शन करा दिया, यहां तक कि यशोदा गोपी अपने को भी दर्शन कर ली, फिर भी सोचती है कि कोई भूत प्रेत ने पकड़ लिया। ऐश्वर्य ज्ञान टिकता नहीं। यही है ब्रजमंडल का अंदर में, यही है ब्रजमंडल का अंदर में ब्रजगोपियों का या तो ब्रजवासियों का कृष्ण का ये भाव है, ये भाव है जहां कृष्ण कभी पेमेंट नहीं दे सकता। पूरा दुनिया भर का जीवात्मा का लिए, सब भक्तों के लिए, सबका लिए ये कृष्ण का वादा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तंग स्तुतिव भजम। लेकिन वृंदावन का अंतरकरण में ये सब नहीं है। विशेष करके जो कामानुगा भजन में ये जो विशेष है, रूपानुगा भजन का ही एक नाम है कामानुगा, अर्थात अप्राकृतो कामदेव का। इसका मीनिंग ये है, अप्राकृतो कामदेव का जो सौंदर्य है ये देख के आकर्षण अनुभव करना काम के द्वारा। कोई हमारा ये सगे संबंधी, हमारा चाचा है, भैया है, या हमारा हीरो, कुछ नहीं जानता, कुछ संबंध का कोई, ये जो है मेरा प्रीतम है, प्रिया प्रीतम, ये जो भाव है, ये भाव लेके ये भजन है। ये समझना बहुत गंभीर है जो भी है। और इसके लिए जितना सारे बंधन है सब छूट के जाना है, ये संभव नहीं। ये भगवान कभी पेमेंट नहीं दे सकता। इसलिए काल बताया था, नौ पारे अहम निरबद्ध संयुजम ससाधुकृतम नौ पारे अहम निरबद्ध संयुजम ससाधुकृतम विबुदायुषा विवा। काल ये ससाधुकृतम इस शब्दों बात चला गया, क्षमा मांगता। नौ पारे अहम निरबद्ध संयुजम ससाधुकृतम
विबुदायु शापिब जामा अभजनो दुर्जन गेहो श्रृंखला संवृष्ट तत्व प्रतिजातु साधना न पारे अहम निरबद्ध संयुजम ससाधुकृतम विबुदायु शापिब जामा अभजनो दुर्जन गेहो श्रृंखला संवृष्ट तत्व प्रतिजातु साधना। अर्थात आप लोगों का जे एकदम विशुद्ध सेवा, विशुद्ध सेवा, प्रेममय मिलन और प्रेममय व्यवहार, प्रेममय सेवा से मैं ऋणी हो गया। हम अगर देवता लोगों का मापिक आयु भी प्राप्त कर ले, फिर भी मेरे लिए आप लोगों को परिशोध, इसका बदले में कुछ देने का हिम्मत नहीं है। जो अच्छेद हो, ये टूटने वाला नहीं है। संसार का गृह श्रृंखल, समाज श्रृंखल, घर का श्रृंखला सब तोड़ फोड़ के जो अच्छेद गृह श्रृंखल छेद करके आप लोग मेरा भजन करने, मेरा भजना किया, मेरे को सेवा किया। ये आप लोगों का जो साधु भाव है, ससाधुकृत्वम, आप लोगों का जो साधुत्व है, इनके द्वारा ही आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे। हमारा देने का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरा पास। ये है प्रेम राज्यों की बातें, ये है प्रेम राज्यों की बातें। ऐसा गंभीर विचार प्रेम राज्यों की बातें हैं। ये जो प्रेम की बातें हैं, कामानुगा भजन का, ऑलमोस्ट ये रेयर, इतना रेयर है जे गौरांग महाप्रभु आने का पहले उतना कुछ पता नहीं था। कीर्तन में भी है, बहुत कीर्तन में भी है, काल भी हम चर्चा करेंगे इस विषय में। यदि गौर न हईतो तभी कि हईतो केमने धरिताम दे, राधारो महिमा प्रेम रससीमा जगते जानत के। यदि गौर ना हईतो तभी कि हईतो केमने धरिताम दे, राधारो महिमा प्रेम रससीमा जगते जाना तो के। यदि गौर ना हईतो तभी कि हईतो केमने धरिताम दे। अगर गौर नहीं होता तो कैसे हम अपना जीवन जिंदगी को संभालते? ये असंभव है। गौर बिना जिंदगी वृथा है। श्रीमती राधा रानी का ये जो महिमा, किसका हिम्मत था ये समझे। ये तो गौरांग महाप्रभु जी ने दिखाया। याद है, बड़ा गंभीर विषय है। श्री चैतन्य चरितामृत में श्रील रूप गोस्वामीपाद जी ने लिखा है, अनर्पित चरिंग चिरात करुणावतीर्ण कलु समर्पयत उन्नत उज्ज्वल रसाम सभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति पदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरुतुब श्री सचिनंदन। ये जो भाव है, ये सोचने से ही पता चलता है ये इतना गुप्त संपत्ति देने के लिए प्रभु आया है। गुप्त क्यों? ये प्रकाशित नहीं था। ये अभी हम थोड़ी देर पहले श्लोक दोहराया। ये भगवान श्री कृष्ण का कहना है
न पारे अहम निरबद्ध संयुजाम साधु कृतम विबुदायु शापिव जा माँ अभजनो दुर्जर गृह श्रृंखला संवृश्य तद्व प्रतिजातु साधु। ताले अनुर्पित चरण चिराग में माने जो जगत में किसी को जानकारी है नहीं, तो ये विद्वत अनुभव से ये प्रमाण भी होता है। बहुत ठंडा दिमाग से चिंता करने से ये विचार आता है जो मर्तो जीवों का लिए इट इज इम्पॉसिबल। मर्तो जीवों का साध्यों का सीमा है। मर्तो जीव का साध्यों का परिसीमा मंजरी भाव और ये तदुपयोगी मंजूरी भाव का अनुकूल में प्रेम का अधिकार दान ये देने के लिए महाप्रभु आए। हर कोई का इसमें अधिकार नहीं है, देने के लिए आए हर कोई पर ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन देने के लिए आया है। जो ऑलमोस्ट मिसिंग था, किसी को पता नहीं था। महाप्रभु आने का पहले किसी को पता नहीं था जे ऐसे भी कृष्ण को क्या प्यार किया जाए, ये संभव है। समर्पयतुम नरलोक में ये दान करने के लिए आया है। सच पूछो तो ये बात पक्का है कि महाप्रभु अपना गणों का साथ, अपना परिकरों के साथ प्रकट का पहले महाप्रभु अपना परिकरों के साथ जो ये धरती पर प्रकट लीला आविष्कार की, इसका पहले अगर विचार किया जाए, हम लोगों को पता नहीं था किसी को। यहां तक कि माधवबंधुपुरी का प्रेम तो एकदम एक्सट्रीम, बिल्लमंगल ठाकुर का प्रेम एक्सट्रीम, फिर भी बाहर में किसी को पता नहीं था, बाहर में किसी को पता नहीं था। और गुरुवर्गो बताया भक्तिविनोद ठाकुर प्रभुपाद, जे यद्यपि गौरांग आविर्भाव का बहुत पहले बिल्लमंगल ठाकुर आए थे, यद्यपि बहुत पहले श्रील बिल्लमंगल ठाकुर आए थे इस जगत में, लेकिन फिर भी, और माधवेंद्र पाद भी गौरंग महाप्रभु आने का बहुत पहले आविर्भाव और चले भी गए, लेकिन फिर भी गुरुवर्गो जी ने बताया जो प्रेम बिल्लमंगल ठाकुर का अंदर में दिखाई पड़ा, जो प्रेम श्रील बिल्लमंगल ठाकुर का जीवन में देखने को मिला, जो प्रेम माधवेंद्र पाद जी का हृदय में देखने को मिला। माधवेंद्र पाद कल्पवृक्ष, वृंदावन का कल्पवृक्ष का अवतार जो भी है, ये असंभव। इसलिए गुरुवर्गों ने सिद्धांत तो किया, इसलिए गुरुवर्गों का प्रवचन में सुना है मैंने और विश्वास भी है कि यद्यपि गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव इन लोगों का बाद हुआ आए, फिर भी गुरुवर्गों का सिद्धांत तो है जरूर इन लोगों का अंदर में, अर्थात बिल्लमंगल ठाकुर का अंदर में और माधवेंद्रपुरी आदि जो प्रेमी भक्तों का अंदर में गोल्डन अवतार, सुवर्ण अवतार, सुवर्ण वर्ण हेमांग चंदनांगदी, ये जो महाभारत का श्लोक है, महाभारत का श्लोक है, सुवर्ण वर्ण हेमांगो, सोने का वर्ण, चंदनांगदी। इन लोगों का कहना है ये गौरांग महाप्रभु आविर्भाव का बहुत पहले श्रील माधवेंद्र पुरीपाद जी को पता था। अदर्शन
भी दिए थे गौर रूप में। और बिल्वमंगल ठाकुर का जो प्रेम, ये असंभव है, जो महाप्रभु जी ने खुद आस्वादन किया, ये भी असंभव है। तो ये लोग का हृदय में यद्यपि बाहर में आविर्भाव का कोई प्रसंग नहीं था उस समय, फिर भी गुरुवर्ग कहते थे इन लोगों का हृदय में गौरांगो अवतीर्ण होकर कृपा किया, नहीं तो ऐसा में भी प्रेम असंभव है। इसीलिए ये कहना जरूरी है, गौरांग महाप्रभु अपना गणों के साथ प्रकट का पहले मंजरी भाव का अनुगत्य में भजन का जो प्रोसीजियर है, किसी साधक संप्रदाय में, किसी साधक संप्रदाय में अपनाया ऐसा जाना नहीं जाता, ऐसा जाना नहीं जाता। जब भी मधुर भजन बोलता है नंबर के संप्रदाय में और पुष्टि मार्ग, फिर भी ऐसा तरीका से ये पहले प्रचार नहीं था, मंजरी भाव जाना नहीं जाता। इतना छानबीन कर भी ऐसा एक प्रमाण नहीं मिला। जैसे ऐसा यहां तक कि मंजरी ये जो नाम है, ये भी जगत में प्राय लुप्त हो, अश्रुत हो, नोबडी न्यू, लोगों का अंदर में ये पता ही नहीं था। यद्यपि सनत कुमार संगीता, पद्म पुराण, ये ग्रंथों में कदा थोड़ा थोड़ा बात का इंडिकेशन शास्त्रों का अंदर में है। सनत कुमार संगीता, पद्म पुराण इत्यादि किताबों में, शास्त्रों का उक्ति में परकीय भाव का थोड़ा सा इंडिकेशन है, खुल्लाम खुल्ला कुछ नहीं। पारकीय भाव लेकर श्रीमती राधा रानी का अनुचुरी, जो हमने 7 दिन पहले बताया था ना, अभिमानम परित्यज्य प्राकृतो वपुरादिषु, अभिमानम परित्यज्य प्राकृतो वपुरादिषु, ब्रजे बसामी अहम, ब्रजधाम में हम बैठेंगे रहेंगे, श्री कृष्ण की पया गोपी देहे इत्यादि सब लिखा है, हमने चर्चा किया था। तो यद्यपि कोई इंडिकेशन का थोड़ा खबर है, इंडिकेशन, लेकिन शास्त्रों का थोड़ा बहुत इंडिकेशन है कि राधा रानी अनुचुरी सखी भावेर अनुगत्य भजन स्मरण विहित थोड़ा बहुत है। इन लोगों का बीच में मंजरी भाव का इंगित मिलता है थोड़ा बहुत, वो तो है ही है। बाद में गुरु जी का आदेश से मैं ध्यानचंद पद्धति आज से 15-16 साल पहले प्रकाश किया भगवान का कृपा से। इसमें राग भजन का विशेष करके कामानुगा भजन का पद्धति, अष्टकालीन लीला आदि सब वर्णन है। ऐसा करके श्री काशी मिश्र भवन राधाकांत मठ में ये जो अधिकारी बक्रेश्वर पंडित का शिष्य गोपाल गुरु गोस्वामी, जिनके बारे में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने जैव धर्म में लिखा है, जैव धर्म में लिखा है, ये गोपाल गुरु गोस्वामी का पास रघुनाथ दास बाबा जी महाराज मायापुर का शिवास आंगन का, जो रघुनाथ दास बाबा जी महाराज का शिष्य है, हरिनाम दीक्षा लिया है। 2 श्रीनाथपुर का मायापुर में ही रुद्रदीप जाने का समय, जाने का ओर ये मिलता है। ये
इस गांव का नाम है सेनापुर। ये सेनापुर गांव में दो जवान लड़का रहते थे। ये लोग दीक्षा ली और गोपाल गुरु गोस्वामी महाराज जी का पास क्वेश्चन की राग भजन का बारे में, और उन्होंने बताया जब भी हमारा संप्रदाय में विचार ये है, जब तक यहां तक ना जाओ ताकि मतलब ये जो जब तक हृदय में संकीर्तन सुनते सुनते अप्राकृत भाव का पुष्टि ना हो जाए तब तक ये सब चर्चा निषेध है। जो हरिभक्ति विलास में हमने बताया था, कृष्ण भक्ति सुधा पानात देहो दोही को विश्रिते तेषाम पांच भौतिक देहोपि सच्चिदानंद रूप। ये हमने कई बार बताया। दैट कृष्ण भक्ति का रस कीर्तन हरि कथा सुनते 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 बाद में चिन्मय शरीर का आविर्भाव होता है, मतलब सब चिन्मय भावना हो जाता है। कृष्ण भक्ति सुधा पानात देहो दोही को विश्रिते तेसाम पांचभौतिक देहे ओपी सच्चिदानंद। जब भी यद्यपि बाहरी विचार में पांचभौतिक शरीर अभी भी है, फिर भी अपराकृत शरीर का आविर्भाव सूक्ष्म रूप में हो जाता। एक कोई सहजिया लोगों का विषय नहीं है। ये अष्टकालीन लीला शरण कैसे सेवा किया जाए, ये बड़ा ध्यानचंद पद्धति श्रीमद ध्यानचंद गोस्वामी, ये गोपाल गुरु गोस्वामी जी का शिष्य है। इन्होंने एक पद्धति स्मरण पद्धति लिखे, ध्यानचंद पद्धति कौन थे? श्री पाद रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी गणों का श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री रूप मंजरी, श्री सनातन गोस्वामी पाद, लवंग मंजरी इत्यादि अष्टो मंजरी स्वरूप निर्देश किया है ध्यानचंद पद्धति में। साधक गणों का गुरु कृपा यहाँ है। साधक गणों का गुरु कृपा मंजरी का अनुगत्य में निजो मंजरी भाव स्मरण पूर्वक, स्मरण मतलब अपने आप प्रकट हो जाता। सहजिया का मापिंग भजन रिधि का भजन करने का स्पष्ट उपदेश है। निम्बार्क संप्रदाय जो पुष्टि मार्ग बोलता है, इनके धारणा थोड़ा मिलता जुलता है लेकिन एक नहीं। ताले गोपाल गुरु गोस्वामी का लिखा हुआ, गोपाल गुरु गोस्वामी के द्वारा लिखित गौर गोविंदो अर्चन स्मरण पद्धति, वो अष्टोकालियो लीला स्मरण पद्धति और इनके शिष्यों श्री ध्यान चंद्र गोस्वामी पाद की तो पद्धति ग्रंथों में श्री रूप सनातन आदि उन लोगों का गोस्वामी का स्वरूप दिया गया है। ये जो है इसमें बड़ा गहरा विचार है। महाप्रभु आने का पहले किसी को पता तक नहीं था, थोड़ा बहुत इंडिकेशन था, यही हो ऐसा करके सनत कुमार सिंह, सनत कुमार संगीता, पद्म पुराण इत्यादि जगह इंडिकेशन मात्र है। तो ये मंजूरी जो है, ये भाव का भजन हमारे गौड़ीय मठ में है, गौड़ीय भजन, लेकिन नॉट लाइक सहजिया। सहजिया का मापिक नहीं, सहजिया का मापिक नहीं, कभी भी प्रभुपाद अनुमोदन नहीं किए। सहजिया का नहीं, सहजिया का कोई अधिकार नहीं है। श्री कृष्ण की पया ब्रजे वसामि हम अभिमानम परित्यज्यो प्राकृतो भूपुरादिषु। श्री कृष्ण की पया ब्रजे वसामि हम श्री राधिका अनुचुरीन भूत्वा इत्यादि श्लोक है।
श्री श्री राधा कृष्ण विलासेषु परिचर्याम करोमि अहम इत्यादि। এখন এই जो श्री कृष्ण विषय कामानुगा भक्ति में मधुराक्षो त्रिविदो उत्तरोत्तर श्रेष्ठा, जैसे हमने 5-7 दिन पहले बोला था, ये रोती जो है ये भी इसका भी विभाग है। जैसे हमने बताया था साधारणी रति, सामंजस्य रति और समर्था रति, 3 किस्म का बात बताया था। साधारण रति कुब्जा में है, साधारणी रति कुब्जा में है। याते इस प्रीति में कृष्ण प्रीति का कोई चांस नहीं, ऐसा नहीं बोला जाता। कृष्ण प्रीति का चेष्टा तो है ही है, लेकिन अपना अपना आनंद लेने का भी थोड़ा बुद्धि है। इसलिए ये साधारण होती कुब्जा का अंदर, कुब्जा जब माला चंदन, माला नहीं चंदन दिए, अनुलेपन, तो अनुलेपन देने का बाद कृष्ण भगवान ने बोला, सुंदरी तुमने इतना सेवा किया हमारा, हम तो बड़ा प्रसन्न हो गए। कुब्जा ने रो दी, रोना शुरू कर दी। बोले आपने मेरे मजाक उड़ाया, तमाशा उड़ाया? बोले नहीं, क्यों? बोले हम तो देखने में एकदम कदाकार है, मेरा शरीर भी सीधा नहीं है, तो आप मेरे को सुंदरी बोला तो ये मजाक किया? मजाक किया ना? नहीं, मैंने मजाक नहीं किया, बिल्कुल नहीं। मैंने आपका अंदर का जो सौंदर्य है यही देखा। अगर कृष्ण भगवान को अच्छा अच्छा लड़की चाहिए होता तो कृष्ण ले लेते, अनंत ब्रह्मांड उसका है। तो कैसे भगवान श्री कृष्ण नीचा खानदान का जो ट्राइबल है, जो पुलिंदो हून, ये सब लड़कियों को भी कृपा किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन लोग देखने में बहुत सुंदर है राजकन्या, लोगों को गलत फहमी है, ये लोग को पता नहीं, ये लोग को पता नहीं। भगवान किसी का अंतर का सौंदर्य देखते हैं, इसका हार्ट, इसका हृदय कितना सोफिस्टिकेटेड है, यही देखने के लिए कृष्ण व्यस्त है। आई बात समझ? जैसे हम गौड़ीय भजन में जो पहले ही बताया था, क्यों हम लोग रूप गोस्वामी पाद का, रूप गोस्वामी पाद जी का चरण का धूली बनना चाहता? क्यों? क्योंकि धूली में जितना सौंदर्य है, ये अगर हम में प्रकट हो जाए तो हमारा सेवा के द्वारा भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए सब हमारा जो हृदय के जो कदाकार डिस्टॉर्टेड रूप है, कदाकार भयंकर, इसको हटाकर सब सारे रूप गोस्वामी पाद का जो रूप है, इनके एक बूंद हम लोगों में आ जाए तो अच्छा है। ये मेरा, ये हम लोगों का पार्थ, ये हम लोगों का निरंतर प्रार्थना रहते हैं। ये आज का नहीं, ये हमारा गौड़ियो गगन का ये निरंतर एक प्रार्थना, ये हमारा है परमानेंट प्रार्थना। इसमें जरा सा भी ताले रूप गोस्वामी पाद का चरण का सौंदर्य, इनके गुरु अर्थात सनातन गोस्वामी जी भी बोलते हैं, मैं रूपानुगो बनना चाहता हूं। कल्लो बात क्या बात है? बोले अपना गुरु है, वो शिष्य है, वो गुरु सनातन गोस्वामी अपना शिष्य का माफिक रूप चाहता, वो भी चाहता है मैं रूपानुगो हूं। कौन नहीं है, कौन नहीं है ये बताओ। गौरी मठ में काबिल जितना सारे साधु संत महात्मा का आविर्भाव, तिरोभाव, सारे सब चाहता है कि श्रीमद रूप पदाम्बुज धुली स्वांग जन्म 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 तक श्री रूप गोस्वामी पाद का चरण का धूली बनना हमारा उद्देश्य है। ये धूली का जो सौंदर्य है,
ये आप सोच भी नहीं सकते हो। रूप गोस्वामीनाथ का चरण धूलि चिन्मय है, एक जड़ जगत का कोई धूलि नहीं है। तो अलग 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 किताब में समय समय अलग अलग किताब में थोड़ा इंडिकेशन दिया गया है, बट कंप्लीट पिक्चर यू कैनॉट गेट। सनत कुमार संहिता, पद्म पुराण, इधर सिधर सारे किताब में थोड़ा इंडिकेशन दिया है। और श्रील रूप गोस्वामीपाद जी के द्वारा विरचित से उज्जवल मंदिर ग्रंथों, जो हमारा हम लायक नहीं है, हम लायक नहीं इसलिए नहीं पढ़ते। इस ग्रंथों में चर्चा किया गया, थोड़ा सा दिग्दर्शन हम करने के लिए मेरा इच्छा नहीं है, मैं शर्मिंदा हूं, ये सब चर्चा का अधिकार भी नहीं, किंतु क्या करें, थोड़ा तो सोच समझ ले, ठाकुर जी का कृपा से। तो साधारणी रति कुब्जा का है, प्रवृत्ति या राष्ट्र, इसमें अपना भी सुख का थोड़ा ख्याल है। नायिका का सुख तात्पर्य अधिक प्रकाश, कृष्ण को सुखी करने का इच्छा तो है ही है। इसीलिए तो इसका नाम पड़ गया ना रागानुगा भक्ति का अंदर में, ये भी कामानुगा। कुब्जा का जो भक्ति ये भी कामानुगा, लेकिन उतना विशुद्ध नहीं है। इसका बाद सामंजस्यारति, ये दारुकापुरी में, ये दारुकापुरी में शकिया भाव जो महिषी है, जे रुक्मिणी सत्यभ्यामा जाम्बती लक्षणा कालिंदी सब ये है। ये है सामंजस्यारति, कृष्ण प्रीति। ये लोग का अंदर में यद्यपि श्री कृष्ण को प्रीति विजन करने का ही विधान है, होने से भी इसमें जरा सा भी अपना सुख का भी थोड़ा ख्याल है, इसमें जरा सा भी थोड़ा सा, इसमें जरा सा भी अपना सुख का थोड़ा, कृष्ण का ही सुख, हमारा भी आनंद हो रहा है। सौसुख स्प्रिया सूक्ष्म रूप में, बाहरी विचार में पता नहीं चलेगा, बाहरी विचार में पता नहीं चलेगी, लेकिन सौसुख स्प्रिया सूक्ष्म रूप में, बड़ा सूक्ष्म रूप में विराजमान है, इसीलिए ये इतना ही टेस्टी नहीं है। जबकि समर्थारोति में इतना पावर है, एकमात्र ये वृंदावन का ब्रजमंडल में अर्थात ब्रजभूमि में पारकिया भाव ब्रजदेवीगण ये आश्रय है। लेकिन पारकिया हमने बताया था, गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया, समाज का बाइंडिंग्स, सोशल बाइंडिंग्स, संसार का बाइंडिंग्स, स्त्री पुत्र बंधु स्वामी, किसी का परवाह नहीं है, किसी का परवाह नहीं, सिर्फ कृष्ण का ही सुख विधान का परवाह है। ये एकमात्र ब्रजभूमि का अंदर ही ये चमत्कार प्रेम अनंत ब्रह्मांड में किसी जगह नहीं है। ये कामानुगा बोलने से काम लगता है, लेकिन काम नहीं है। हमने विचार बताया था चैतन्य चरितामृत से, आपका शायद अब भूल गया, बताया था वहां क्या है, विचार है काम और प्रेम में तुलना कभी नहीं किया जा सकता। ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट नहीं बोला जाता है। क्यों? बल्कि काम में अपना स्वार्थ है,
अब प्रेम में यद्यपि गोपियों का बाहरी दृष्टि में ये भी काम दिखाई पड़ता, इसका बारे में चर्चा किया हमने, लेकिन फिर भी आदमी भूल जाते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखा है, काम अंधतमो प्रेम है निर्मल भास्कर। काम अंधतमो, काम अपने को डुबा देंगे, धीरे धीरे काम मटेरियल काम आपको इतना नीचा अंधेरा में ले जाएगा, तमो नरक में। काम में अपना स्वार्थ है, अब प्रेम में अपना स्वार्थ। इसलिए लिखा है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है, कृष्णेन्द्रियो प्रतिवांछा, पहले लिखा है आत्मेन्द्रियो प्रतिवांछा धरे, आत्मेन्द्रियो प्रतिवांछा, आत्मेन्द्रियो प्रतिवांछा धरे कामना, कृष्णेन्द्रियो प्रतिवांछा तारे बोली ना, ये लिखा तो रोज बोलते हैं, एवरीडे आई एम स्पीकिंग। क्या है इसमें? बोले आत्मेन्द्रियो प्रतिवांछा धरे कामना, याद हो गया, आत्मेन्द्रियो प्रतिवांछा धरे कामना, कृष्णेन्द्रियो प्रतिवांछा तारे बोली प्रेम। अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर, कृष्णेन्द्रियो प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम, कृष्णेन्द्रियो प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम, आत्मेन्द्रियो प्रतिवांछा तारे बोली काम, कृष्णेन्द्रियो प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम। अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर, अतएव काम और प्रेम में तुलना नहीं किया जा सकता। अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर, काम अंधतमो प्रेम है निर्मल भास्कर, एक कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बताया। तो समर्थारति में एकमात्र ब्रजमंडल में गोपियों का अंदर में ये दिखा, दूसरा किसी का अंदर में नहीं है। समर्थारति एकमात्र ब्रजमंडल में परकिया भावा ब्रजो देवीगण, ये इसका इनके इस समर्थारति का आश्रय है। अब विषय है कृष्ण, केवल नायक कृष्ण का सुख तात्पर्य छोड़कर इन नायिकाओं में सौ सुख तात्पर्य का आभास, गंदगी तक नहीं है, कुछ नहीं। ब्रजो रामागण का जो श्री कृष्ण का संग लालसा, ये केवल श्री कृष्ण का प्रीतिविलास का मन है। मेरे को मालूम है आप लोग सपने में भी ये नहीं भाव सकते, सपने में भी पहुंच नहीं सकोगे। ये जो ब्रजो रामागण चैतन्य चैतन्य में बोला हुआ है, ये जो ब्रजो रामागण श्रीमती राधारानी से लेकर ललिता विशाखा रोती मंजूर सारे के सारे, ये जो सुंदर कपड़ा पहनती है, जेवर पहनती है, अपने को बड़ा डेकोरेट करती है, किस लिए? वो अपना लिए नहीं है, कृष्ण के लिए। ये कभी होता है? हाँ, होता है, ये होता है। आपको शयन सपन में आपको ये विश्वास नहीं हो, मेरे को मालूम है, विश्वास नहीं होने वाला। ये कैसे संभव है? हाँ संभव है, जब यहां तक पहुंचोगे तब आपको पता चलेगा। ब्रजो रामागणों का कृष्ण संगों का जो लालसा है, कृष्ण को केवल कृष्ण का प्रीति विलास का मन, ये अपना कुछ सुख के लिए नहीं है। यही सुख कृष्ण पोषण कामना हेतु कामानुगा भक्ति नाम में परिचित है। देखने में लगता है बड़ा डार्टी काम, लेकिन असली बात ये नहीं है, असली बात ये नहीं। इसीलिए कामैवो गोपुरामानम प्रेम इति अगमत प्रभु। जब तभी बाहर में काम लगता है घटिया, लेकिन फिर भी ये काम नहीं, प्रेम है।
ये जो श्री कृष्ण सुख का पोषण, कैसे भगवान को संतुष्ट किया जाए, हर वक्त यही चिंतन डूबे रहते हैं। यही जो कृष्ण सुख पोषण का कामना है, यह कामानुगा भक्ति नाम में विख्यात है। ये काम शब्दों के द्वारा मेटेरियल काम नहीं समझना चाहिए। जैसे एक मिसाल उदाहरण दे दे, हर कोई का जिंदगी में जवानी आया होगा और नहीं भी आया होगा, उसका पहले चला गया होगा, लेकिन जवानी है, दीवानी जवानी ये सब जो है हो जाता। लेकिन ये मेटेरियल काम है। जैसे इंद्र महाराज जी ने, स्वर्ग का राजा इंद्र महाराज जी ने डर गया, जो वहां हिमालय में बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे नर नारायण, इसका तपस्या तोड़ो नहीं तो मेरा अधिकार छीन लेगा। ये तपस्या कर रहे हैं, इसको गिराने के लिए क्या किया, प्राकृत काम, इतना सारे स्वर्गों का जो ये तो अप्सरा है, सब कोई को लेके प्राकृत कामदेव जी ने नित्य कीर्तन शुरू किया, नित्य गान, कीर्तन नहीं गान शुरू किया, और राग रागिणी चल रही है, और वायु मीठा वायु चल रही है। ऐसा हालत है। और स्वर्ग का अप्सराओं ने इतना नृत्य शुरू किया जो कपड़ा उतर रहा है। लेकिन बाद में क्या हुआ, नर नारायण ने अपना आंखें खोला, खुलने के साथ साथ ये लोग डर गया। जिसका जिंदगी में मकसद सही नहीं है, मकसद अगर किसका जिंदगी में सही नहीं है, वो तो डरेगा ही डरेगा, डर गया। तो प्राकृत काम का टारगेट है जवानी में आदमी को, जवानी में सब लड़का लड़की सबको उल्टा रास्ता में चला दो, उसको जिंदगी बर्बाद कर दो। ये प्राकृत काम है, कामदेव होता है, कामदेव प्राकृत कामदेव। लेकिन अप्राकृत तो कामदेव है कृष्ण, जिनके बारे में भागवत जी महापुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोला, भर्जित कथिता धाना है प्रायो बीजायो न कल्पते। मय्यावेशित चेता, मयि आवेशित चेता न काम कामाय कल्पते। मय्यावेशित है, मय्यावेशित मनः न काम कामाय कल्पते। भर्जिता कथिता धाना न बीजायो कल्पते, न बीजाय ईश्वते। मतलब हमारा लिए जिसका चिंतन है, मेरा साथ जो प्रेम करना चाहता है, यहां तक कि परकीय भाव लेके भी, परकीय लेवल तो एक से एक्सट्रीम है। भगवान ने भागवत जी महापुराण में बताया, मय्यावेशित मनः न काम कमाय कल्पते। इसको काम नहीं बोला जाता, काम का मापिक देखा जाता। जैसे भोजिता कर्तिता धाना न बीजाय ईशते। जैसे एक बीज को, जैसे कि धान जानते हो, पैडी, ये इसका बीज लाए हैं और लाके आग में भूंगा है, आग में भूंग दिया, तो उसका जो पॉसिबिलिटी, माने वो जो धान का बीज से जो धान पेड़ निकलने का पॉसिबिलिटी है, ऑल खत्म। या तो बॉयल कर लो, बॉयल करने से बीज खत्म।
भगवान ये उदाहरण दिया, भगवान ने ये उदाहरण दिया। देखो मेरे लिए जिसका इतना प्रेम इतना प्यार है, मेरे को आलिंगन चुम्बन करना चाहता है, मेरे से आलिंग, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए जो इसका प्रेम, इसको काम नहीं बोला जाता, ये कदापि काम नहीं है, ये प्रेम है। क्यों? जैसे एक बीज को आग भून दो, बीज का रोपण बोना बेकार बन जाए, ये बेकार। इसलिए किसी ने मेरे को प्यार किया, प्रेम किया, इसका प्राकृत काम खत्म हो गया और कुछ नहीं, डरने का कुछ नहीं। तो समर्थारोति में इसको कामानुगा भक्ति बोले जाते। काम शब्दों के द्वारा काम शब्दों के द्वारा अगर कोई अगर प्राकृत काम से, ऐसा नहीं है। ये प्रेम को ही, प्रेम का ही दूसरा एक, प्रेम का ही दूसरा एक नाम दिया गया, इसका नाम है काम का ही दूसरा एक प्रेम है। ये ब्रजोरमा ब्रजो गोपियों का अंदर में ये जो समर्थारोति केवल कृष्ण प्रीति का परिसीमा महाभाव सीमा को प्राप्त किया समर्था। इसीलिए समंजसा रोति जो कृष्ण महिषी गणों में है, दारिका धाम में, ये प्रेम प्रीति का जो भाव है, ये महाभाव तक जा नहीं सकता, महाभाव तक जाना संभव नहीं है। रुक्मिणी सत्यभ्यामा जाम्बती और ये जो समर्थारोति का बारे में, अर्थात कामानुगा, ये जो कामानुगा आख्या, ये जो कृष्णेन्द्रिय सुख विधान तात्पर्यमयी जो ब्रजवशी गणों का, ब्रजो देवी गणों का अंदर में जो प्रेम भक्ति, ये भी दो किस्म का है। कामानुगा भक्ति को भी दो पार्ट में भाग किया जाए। एक है सम्मुख इच्छामयी और तद्भाव इच्छामयी भेदे दिवे। साक्षात कृष्णांग संग स्पृहान्विता जो लोग, ये लोग नायिका अष्टप्रधान, जो अष्टप्रधान जो आपका ये जो गोपी है, साक्षात कृष्णांग संग स्पृहान्विता, कृष्णांग संग प्राप्त की इच्छा है, ये लोग कृष्ण सुख तात्पर्य के लिए ही। आप समझा नहीं, गलत नहीं समझा, गलत नहीं समझना। ये जो अष्टप्रधान सखी है, ये लोग का अंदर में कृष्णों का संगस्प्रिय जरूर है, लेकिन अपना लिए नहीं है, अपना लिए नहीं है, कृष्णों को सुखी करने के लिए। साक्षात कृष्णांग संग स्पृहान्विता जो है कृष्ण, लेकिन कृष्ण सुख तात्पर्य के लिए, अपना लिए नहीं। ये लोगों का नाम है नायिका, नायिक, ललिता विशाखाती राधा सब ये सब। लेकिन दूसरा जो पार्ट है, अर्थात तद्भाव इच्छा, तद्भाव इच्छात्तिका, तद्भाव इच्छात्तिका भेदे, मतलब ये जो है नायिका है, इन गणों में कृष्ण संगो स्प्रिया का अनुमोदन करते हैं, केवल तत्साधनकारिणी द्वारा। मतलब ये लोग का अंदर में कभी ये जो सही नायिका है ना, जो नायिका का बारे में बोला ललिता विशाखा, ये नायिका गणों का साथ, यहाँ तक कि राधा रानी का साथ, राधा रानी को लेके ही अष्टप्रधान नायिका गणों का साथ कृष्णों का विहार माने एंजॉयमेंट, दे अप्रूव,
लेकिन अपने आप तरफ से नहीं चाहती। ये लोग नहीं चाहती है, ये लोग अप्रूव करते हैं। और अप्रूव इतना ही नहीं, मिलन का व्यवस्था भी कर देती है। ये है आपका ये जो मंजरी, जिसका बारे में हम चर्चा करेंगे दो एक बात, उसका बाद। तो ये लोगों का अपना तरफ से कोई इच्छा नहीं है। प्रियजन के द्वारा नायिका का निज, प्रियजन मतलब कृष्ण के द्वारा नायिका निज नायिका का निज इंद्रिय तृप्ति का उद्देश्य में जो नायक संगादि कम, इसका नाम काम। कृष्णेन्द्रिय तर्पण उद्देश्य में जो नायिका के निजो अंगो संगादि दान, इसका नाम प्रेम। दोनों में भेद पहले ही बता दिया था। अपना इंद्रियो तर्पण खुशी होने का ये काम है, लेकिन ब्रजगोपियों में कभी ये सब गंदगी नहीं है, बिल्कुल विशुद्ध हो। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया, एक सोने को जितना जलाओ, एक सोने को सोने का एक टुकड़ा है, उसको जितना जलाओगे उतना ही विशुद्ध हो जाता है। सोने का ये जो टुकड़ा है, सोने का टुकड़ा को जितना जलाओगे उतना ही निर्मल हो जाता है। ऐसा ही उदाहरण दिया। ब्रजगोपियों का प्रेम में कोई कंटामिनेशन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। जो भी है, तो 5 किस्म का सखीगणों का विभाग है। एक है, पहला है सखी, दूसरा है नित्य सखी, तीसरा है प्राण सखी, चौथा है प्रिय सखी, जिसको प्रिय नर्म सखी बोलता है, और 5वां है परम पृष्ठ सखी। एक है, तो पहला है सखी, जो ललिता विशाखा जैसा सखी है। नित्य सखी है अलग सा, इसका भी उदाहरण है प्राण सखी, प्राण प्रिय नर्म सखी और परम पृष्ठ सखी, ये सब भाग है। तो इनमें से कुसुमिका धनिष्ठा ये सखी है, कस्तूरिका मणिमंजरी ये नित्य सखी है, सुषुमकी बासंती प्राण सखी है, कुरंगाक्षी कमलादि प्रिय सखी, ललिता विशाखादि अष्टजन परम प्रेष्ठ सखी व सर्वमद परम प्रेष्ठ सखी। अच्छा, ये परम प्रेष्ठ सखी, सखियों में इन लोगों का नाम ललिता विशाखा आदि सखी नहीं, परम प्रेष्ठ सखी, जिसका सामने, जिनके सामने अपना गोपनीय गहरा सब हृदय का भाव बोलता, परम पृष्ठ सखी में गिना जाता है ललिता विशाखा। सखी का अंदर में नहीं है। सखी तो ये जो है कुसुमिका धनिष्ठा, ये सब सखी है। जो भी है, ये लोग ये जो परम पृष्ठ सखी बताया ललिता विशाखा आदि, एवं सर्वप्रधान, ये लोगों का एकक जुत्वा है, ग्रुप है। एक एक ललिता का ग्रुप, विशाखा देवी का ग्रुप, सब अलग अलग सा है। इन सखियों में कभी कभी किसी का कृष्ण के लिए ज्यादा, माने 3 किस्म का होता है। एक किस्म का सखी है, इसमें कैटेगरी है सब, हम उतना नहीं जा रहा है। एक है कृष्ण के लिए ज्यादा अट्रैक्शन है, मैंने मतलब कृष्ण का जो स्वार्थ है, कोई भी अगर झगड़ा लग जाए तो कृष्ण के लिए बोलेगा, ये कृष्ण, ये है कृष्ण पक्ष। दूसरा है न्यूट्रल, तीसरा है राधा रानी का पक्ष है। तो हमारा गुरुवर्ग जो है ज्यादातर राधा रानी का पक्ष लेने वाले हैं सब, ये सब विचार है। जो भी है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चैतामृत में लिखा है, पहले परम पृष्ठ सखी का अंदर में ललिता विशाखा आदि, जिनका सामने अपना गुप्त
जो किसी के सामने बोला नहीं जाता, ये सब बोला जाता है। परम पृष्ठ सखी, परम पृष्ठ सखी है। चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, सहजे गोपीर प्रेम नहे काम नाम। सहज ये गोपी प्रेम काम नहीं है, काम क्रिया साम्य तार कहे काम नाम। काम का मापिक बाहरी विचार में दिखता है, काम का मापिक बाहरी विचार में दिखता है, इसीलिए काम नाम है। कृष्णदास कविराज दूसरे में लिखा है, सहजे गोपीर प्रेम नहे प्राकृत काम, काम क्रिया साम्य तार कहे काम नाम। निजेंद्रिय सुख वांछा नहीं गोपिकार, कृष्णे सुख दीते करे संगे तो विहार। और मंजूरी गणों का बारे में बताया गया, मंजूरी गणों का कृष्ण के साथ डायरेक्ट मिलने का कोई सवाल ही नहीं है, बिल्कुल इच्छा ही नहीं। इसका बारे में बहुत सारे विचार है। यद्यपि चैतन्य चैतन्य में लिखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, यद्यपि क्लियर हम डिस्कशन नहीं करें, चैतन्य चैतन्य में ऑलरेडी है, इसी का चर्चा कर। यद्यपि सखीर कृष्ण संग में नहीं मोन, तथापि राधिका जत्ने कराए। श्रीमती राधा रानी के साथ कृष्ण का मिलन हो जाए, यही इन लोगों का विचार है, आकांक्षा है अंदर में। कब राधा गोविंद जी को जुगल सरकार को देखेंगे, इसीलिए यद्यपि सखीर कृष्ण संग में, कृष्ण का साथ डायरेक्ट मिलना नहीं चाहती है, कभी भी नहीं, अपना कोई स्वार्थ नहीं। यद्यपि सखीर कृष्ण संग में नहीं मौन, तथापि राधिका जत्ने कराए संग। नाना छले कृष्ण पेरी संगम कराए, आत्मसुख होते कोटि सुख पाए। इसीलिए राधिका गणों में सखी, प्रिय सखी, परम पृष्ठ सखी गण मध्य में गणना किया जाता। यह राधा रानी का जो सखी और प्रिय सखी और परम पृष्ठ सखी गणों का अंदर में ये विशेष एक पोजीशन है, एक विशेष पोजीशन है, विशेष एक स्थान है। एक विशेष स्थान है इसका, ये समझना बहुत मुश्किल है। चैतन्य चैतन्य में तो बोला, एक स्ट्रेंज आश्चर्य चीज है। अगर श्रीमती राधा रानी और गोविंद जी का कोई अगर प्रेम विलास हो रहा है, इसमें ये मंजरी लोगों का अंदर में अष्टसात्विक विकार होती है। इस बारे में कल हम चर्चा करेंगे। आश्चर्य भाव है, कोई डायरेक्ट कृष्ण का साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी वो प्रेम विलास इतना सुंदर है। देख के इन लोगों का आंखों में आंसू आती है, गांव में रोमांच होता है, कांपने लग जाती है। ऐसा तो क्या उदाहरण दिया चैतन्य चैतन्य, हम बताएंगे, काल बताएंगे। असली भक्ति लता का ये पुष्प फूल जैसे वृक्ष का जड़ पे पानी दे जाता है, इसे राधा गोविंद इन लोगों का प्राण है। पुष्पो पल्लव सब जगह पानी चला जाता है, इसलिए ये मंजरी लोगों को पुष्पो आदि इसका साथ तुलना किया गया, जो भी है। तो काल हम चर्चा करा था, जे ब्रजवासियों का अंदर में बिल्कुल जरा सा भी ऐश्वर्य का कोई भाव है नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम शून्य। इसका बारे में चर्चा किया। पुतना वध का समय में जो हालत है, ये भी माधुर्य लीला है। बच्चा का ऊपर इतना प्यार हुआ ब्रजवासी को, देखो इतना छोटा बच्चा है, इसको पुतना लेके गई और
देखो कुछ नहीं हो पाया। तो ये माधुर्य देकर ऐश्वर्य प्रकट नहीं किया। पुतना को बाल घातिनी पुतना को ऐसे ही मर दी, वो चिल्लाना शुरू कर दी। सा मुंच मुंचालमित प्रभासिनी निष्पिड्यमान अखिल जीव मर्मणि है विवृत नेत्य चरणों भुजो है, चिल्ला रहे हैं छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। लेकिन बाल गोपाली विवृत नेत्य चरणों भुजो पश्चित गात्रो है पश्चिन्न गात्रो खिपति रुरौदहा, हाथ पाथ छीड़ाए छोड़ दे छोड़ दे, एकदम चिल्ला रहा है। लेकिन गोपाल तो गोपाल ही है। इसका नाम है माधुर्य। शकोटासुर का वध, शकोटासुर का समय में क्या हुआ देखो, शकट का नीचे बाल गोपाल को सुला दी। शकोटासुर आए मारने के लिए बाल को, भगवान ने इसको ऐसा धक्का दी, ऊपर चल के एकदम घूमते 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 इसका सब खत्म। ऐसा करके अगर दाम बंधन जो दामोदर वो तो चल रहा है, इसका भी थोड़ा चर्चा हो जाए 2 मिनट। बोले ये इतना सुंदर लीला मीठा है, ऐश्वर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐश्वर्य है, दिखाई नहीं पड़ता। जैसे यशोदा मैया ने गोपाल को बांधने का कोशिश की, क्यों? इन्होंने हरकतें की, अपना दूधी मंथन पात्र को एकदम फोड़ दिया और बंदरों को मक्खन देके एकदम उसका दुरुपयोग कर रहा है, अपने आप भी खा रहा है। इसलिए यशोदा मैया ने सोचा कि इतना बदमाश है, दुष्ट है, नटखट है, इसको थोड़ा रस्सी से बांध करके रखेगी। लेकिन बांधने का समय में गोपाल ने लीला की, जितना रस्सी लाए फिर भी कम पड़ जाए। यशोदा मैया का दिमाग में फिर भी नहीं घुस रहा है, अरे क्या बात है, इतना बच्चा है छोटा, इसका कितना इंची हो सकता, अब फिर भी नहीं हो रहा है, क्या बात। यशोदा मैया को पता नहीं चल रही ये एक ऐश्वर्य है, लेकिन ऐश्वर्य माधुर्य के द्वारा डोमिनेटेड है। ब्रजमंडल में ये विशेष है, कभी भी ऐश्वर्य डोमिनेट कर सकता, कभी माधुर्य के द्वारा माधुर्य के द्वारा ऐश्वर्य दबा हुआ है। इसलिए ये माधुर्य भगवान एक नर लीला किया है, भगवान ने नर लीला किया है। नर लीला मतलब जीव जैसे आदमी लोग करता है, जैसे वैसा ही है, उसमें कोई विशेष नहीं। तो ऐश्वर्य छोड़कर केवल मनुष्य लीला का अनुरूप ये जो मुग्ध भाव अर्थात पाजुल भगवान यशोदा मैया उनको दरी में रस्सा में बांध दिया और एक लकड़ी लिया मारने के लिए, तो डर के मारे रोने लगे, डर के मारे गोपाल रोने लगे, हमको मारो मत। तो ये व्यूहल, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान निकम्मा है, भगवान का कुछ पता नहीं, ऐसा नहीं। मतलब ये जो व्यूहल है, ये जो रो रहा है, पागल हमको मार रहा है, ये भाव माधुर्य है। इसका साथ साथ भगवान का सर्वांतर्यामित्व ये जरूर है, ये छोड़ के कहाँ जाए। भगवान अगर ये सब छोड़कर कोई ऐश्वर्य का प्रकटन कर दी तो माधुर्य टिकेगा नहीं, ये संभव नहीं। देखो ब्रजवासियों को
वैकुंठ लोक दिखाया, अक्रूर को क्या क्या दिखाया, अक्रूर महाराज को, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। अक्रूर महाराज को दिखाया, कुछ नहीं हो पाया। अक्रूर महाराज को दिखाया, लेकिन वही हमारा जो भगवान का जो दोस्त है ब्रजगोपा, जो जितना सारे सखा, ये लोगों को दिखाया वैकुंठ। फिर भी ये लोगों का विचार है हम लोग का कृष्ण है, कृष्ण हमारा है। लेकिन जब वसुदेव दैवकी को आश्रय करके मथुरा कारागार में, कंस का कारागार में भगवान ने प्रकट हुआ और चतुर्भुज रूप, तब वसुदेव जी नंद बाबा घबरा गया और घबरा के बोलने लगे, स्टॉप करने लगे। घबरा तो गया लेकिन स्टॉप करने लगे। ये लोगों को लगने लगा कि ये कैसे। भगवान ने बोला, देखो आप लोगों ने मेरा माफिक एक संतान मांगा, एक लड़का मांगा, लेकिन मेरा माफिक कोई नहीं होती, इसलिए मैं खुद आया और ये जो चतुर्भुज रूप में आप लोगों को दर्शन दिया, याद दिलाने के लिए जो पूर्व जन्म में आप लोगों ने मेरा भजन किया। कृष्ण गर्भ और धराधन आपका नंद बाबा जसोदा, ये साधन सिद्ध हो, जो भी है बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ऐश्वर्य देख के घबरा गया। बाद में भगवान ने सोचा ऐश्वर्य को मारे, वो हमको अपना लड़का नहीं समझ सकता, इसलिए बाद में क्या की, अपना बच्चा रूप पकड़कर फिर प्रकट हो गया। इसका बारे में काल हम चर्चा करेंगे। आज यहां तक चर्चा का विश्राम दे, क्षमा करे। आदोदानम दंत इरीदम याचे पुनः पुनः श्रीमद रूप पदम मुझे धूलि स्वान जन्म जन्मनि वांचकल्पतरुश्च के पास पतितानंद पावन वैष्णव।